अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। इनवर्स ऑफ ए 2x2 मैट्रिक्स एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा का एक बेसिक सा डेफिनेशन है कि हम किसी भी 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास हम इन जनरल भी इसको देखेंगे और इसकी एग्जांपल भी एक लेंगे। हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है, इसको हमने इन जनरल ले लिया है ABCD। अब हमें पता है कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है कि अगर हम उसको A को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो हमारे पास अगर आप देखें, हम सपोज कर लेते हैं कि A का जो इनवर्स है वो ये मैट्रिक्स है x1 x2 y1 y2। हमें पता है कि A इंटू A इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ये हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन की एंड दैट इज़ इक्वल टू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब दो मैट्रिसेस हैं, आपस में इक्वल हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में इक्वल होंगे ड्यू टू द डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या थे कि दो मैट्रिसेस उस वक्त इक्वल होंगे जब उनकी ऑर्डर सेम होगा और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो हमने इस एलिमेंट को इसके इक्वल लिख दिया है, इस एलिमेंट को इसके इक्वल लिख दिया है, इसको इसके इक्वल लिख दिया है, इसी तरह यहाँ पे, और ये एलिमेंट जो है वो यहाँ पे इसके इक्वल आ गया जी। ठीक है, ये सॉरी ये 1 आएगा, C2 ये 1 आएगा। ओके जी। अब ये चार इक्वेशंस हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं। इनको आप सॉल्व करेंगे, जो कि आपको आता है सॉल्व करना, तो आपके पास x1 की जो वैल्यू आती है वो आती है d/AD माइनस BC। y1 की वैल्यू आती है -C/AD माइनस BC। x2 की वैल्यू आती है -B/AD माइनस BC एंड y2 की वैल्यू जो आती है वो A/AD माइनस BC आती है। अब आपको पता है कि अगर आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले तो वो AD माइनस BC के इक्वल आएगा। ये हमने लिख दिया वेयर AD माइनस BC इज डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। अब हमारे पास A इनवर्स जो है वो x1 की वैल्यू भी आ गई है, x2 की भी, y1 की भी, y2 की भी, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ये नीचे वाली वैल्यू जो AD माइनस BC था वो A डिटर्मिनेंट के इक्वल था, तो हमने उसको लिख दिया। अब आपके पास जो A इनवर्स है, यहाँ से 1/A मॉड कॉमन लिया है तो इस चीज़ के इक्वल आ गया। अब अगर आप गौर से देखें 2x2 मैट्रिक्स, हमारा A मैट्रिक्स ये था ABCD। इस मैट्रिक्स को अगर आप गौर से देखें तो कुछ ऐसा नहीं है कि ये जो मेन डायगोनल है इसकी एंट्रीज आपस में इंटरचेंज हो गई है। A D की जगह आ गया और D A की जगह आ गया, और जो BC हैं ये चेंज नहीं हुए, इनकी जगह वही रही है, लेकिन साइन बदल गया है, नेगेटिव हो गए। पॉजिटिव थे तो नेगेटिव, अगर नेगेटिव होंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे। और तीसरा क्या हुआ है, 1/A के डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 3 स्टेप हैं कि इंटरचेंज द 2 एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल 2x2 मैट्रिक्स में, फिर टेक द नेगेटिव साइन ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स, जो सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनकी नेगेटिव साइन ले लें, मल्टीप्लाई द रिजल्टिंग मैट्रिक्स बाय 1/A मॉड, 1/A मॉड से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो है A मैट्रिक्स का इन्वर्स आ जाएगा। एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। ये हमारे पास 1 2 4 6 मैट्रिक्स है। A का डिटर्मिनेंट निकाल लें जी। डिटर्मिनेंट निकालते हैं जी, तो क्या आता है 1 × 6 माइनस 4 × 2, तो ये -2, 6 - 8 -2 के इक्वल आ जाएगा। हमने क्या किया जी, A इनवर्स इनकी जगह तब्दील कर दी है, 6 डिवाइडेड बाई -2 एंड देन दिस डिवाइडेड बाई
जो है वो 1/-2 और n की साइन चेंज करके उन्हें -2 से डिवाइड कर दिए तो सिंप्लीफाई होके हमारे पास ये आंसर आ जाता है। तो ये हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब एक बात यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले जब भी आपने किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो आपने उसका डिटर्मिनेंट चेक करना है। अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होगा तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि ये देखें यहाँ पे डिटर्मिनेंट डिवाइड हो रहा है और अगर ये ज़ीरो होगा तो 1/0 अनडिफाइंड होता है तो इसका आप इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ऐसे मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो होता है वो जो है वो इन्वर्टिबल नहीं होते। हमने इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पीछे देखी है, तो वो हमारे पास इन्वर्टिबल नहीं होते, उनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते। कीप वाचिंग, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।